How are you all? I hope you all are doing well and preparing very well for your board exams. So, day one video of our top 10 naming reactions of organic chemistry, class 12th. Are you ready? कल हमने डिस्कस किए थे कि हमें बिफोर योर फाइनल एग्जाम्स 20 डेज 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं, जिसमें से आज हम फर्स्ट टॉपिक अपना करने वाले हैं टॉप 10 नेमिंग रिएक्शंस। आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 25 to 26 कंप्लीट नेमिंग रिएक्शन है, मैं जितना एनसीईआरटी में है एनसीईआरटी की, ठीक है, रेफरेंस बुक वगैरह कुछ काउंट नहीं किए हैं, ओनली एनसीईआरटी की आपकी 25 to 26 नेमिंग रिएक्शंस हैं, जिसमें से हम सभी डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी की जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है, एनसीईआरटी इज मस्ट। अगर आपको अच्छे से मार्क्स लेने हैं तो एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कर लो। और अगर 25-26 हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद एट द एंड मैं आपको 10 नेमिंग रिएक्शंस बताऊंगी एज गिवन ऑन द थंबनेल, टॉप 10 नेमिंग रिएक्शंस जो आपके प्रीवियस ईयर में मतलब वो आई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। The very first is Finkelstein reaction। जितनी भी रिएक्शंस ली हैं इस पूरी प्रेजेंटेशन में वो चैप्टर वाइज ली गई हैं, जैसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलोल्केन, हेलोरीन, फिर अल्कोहल, फिनोल, तो चैप्टर वाइज आपको रिएक्शंस मिलेंगी और ये एनसीईआरटी से ही ली गई हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जल्दी से इनको रिवाइज करते हैं। फर्स्ट वन इज फिंकलस्टेन रिएक्शन। फिंकलस्टेन रिएक्शन इज रिएक्शन विच इज बेस्ड ऑन हेलोजन एक्सचेंज। दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे लिखा है हेलोजन एक्सचेंज, तो आपको पता चल गया इसमें क्या होगा, इसमें हेलोजन एक्सचेंज होगा। देखो यहाँ क्या लिया हुआ है, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड लिया हुआ, उसकी रिएक्शन करनी है सोडियम आयोडाइड के साथ। ध्यान रखना है इस रिएक्शन किसके साथ होगी, ओनली विथ सोडियम आयोडाइड NaI। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, ये जो आयोडाइड है ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, हेलोजन से। ये जो आयोडाइड है ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, हेलोजन से, और ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा एल्काइल आयोडाइड। यहाँ पे जो आर ग्रुप है आप सबको पता है, आर ग्रुप क्या हो सकता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, ठीक है, ये आर ग्रुप कोई भी एल्काइल ग्रुप, तो एल्काइल आयोडाइड ये बना लेगा। अब क्या बोला गया है, नीचे देखो, नीचे बोला गया है कि अगर हम सपोज सोडियम आयोडाइड की जगह NaCl और NaBr यूज करते हैं तो ये रिएक्शन फैसिलिटेट नहीं होगी। ऐसा क्यों है, बिकॉज NaCl एंड NaBr बोथ दिस फॉर्म प्रेसिपिटेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। आपको दिख रहा ना यहाँ पे, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में ये क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे प्रेसिपिटेट, ये बना लेंगे प्रेसिपिटेट, जिसकी वजह से ये रिएक्शन क्या होगी, फैसिलिटेट नहीं होगी। सो फर्स्ट वन इज फिंकलस्टेन रिएक्शन, सोडियम आयोडाइड की प्रेजेंस में होगी एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट वन इज योर स्वार्ट्स रिएक्शन। ओके, इसके लिए मुझे वेट अ सेकेंड। नेक्स्ट इज स्वार्ट्स रिएक्शन। ये भी क्या है, ये भी किस पर बेस्ड है, ये भी हेलोजन एक्सचेंज पर ही बेस्ड है। इस रिएक्शन में क्या होगा, आपको यहाँ नीचे दिख रहा है, देखो, द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड्स इज बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाय हीटिंग एन एल्काइल क्लोराइड एंड ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक फ्लोराइड। यस, दिस वन इज मेजर difference between Finkelstein and Schwarz. In the Finkelstein we will take sodium iodide, बट इन स्वार्ट्स रिएक्शन हम क्या लेंगे, मेटालिक फ्लोराइड। वो मेटालिक फ्लोराइड कौन कौन से हो सकते हैं, सिल्वर फ्लोराइड, मर्करी फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड और एंटीमनी फ्लोराइड। तो ये हमारे क्या हो सकते हैं, ये हमारे सारे के सारे हो सकते हैं क्या, फ्लोराइड्स। इनकी प्रेजेंस में हमारी स्वार्ट्स रिएक्शन होगी। तो बेसिक डिफरेंस क्या है, ये भी एल्काइल हैलाइड्स के लिए है, स्वार्ट्स भी एल्काइल हैलाइड के लिए। देखिए यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ है सोडियम आयोडाइड और यहाँ क्या है, यहाँ हमने लिया है सिल्वर फ्लोराइड AgF, है ना। और दोनों में क्या बन रहा है, एल्काइल हैलाइड ही बनेगा, एल्काइल हैलाइड ही बनेगा, बेसिकली हेलोजन एक्सचेंज होगा। देखो यहाँ पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन Br से एक्सचेंज हो गया, यहाँ पे आयोडीन था, आयोडीन यहाँ पे X जो भी हेलोजन होगा उसके साथ एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये हमारी दो रिएक्शंस हो गई, एक हो गई हमारी फिंकलस्टेन और दूसरी हो गई हमारी स्वार्ट्स। दोनों की दोनों किस पर बेस्ड है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस पर बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर वुड्स रिएक्शन। ये भी आपने पहले भी की हुई है क्लास 11th में भी, वुड्स रिएक्शन। दिस वन इज योर वुड्स रिएक्शन।
लेट मी रब ऑल दिस। वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होगा, वुड्स रिएक्शन क्या होती है, इसमें हम क्या लेंगे, अल्काइल हैलाइड लेंगे, अल्काइल हैलाइड विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। आपको पता है क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है। अल्काइल हैलाइड लेंगे 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड एन ए सोडियम मेटल की प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यहाँ आप एरो के ऊपर क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट ड्राई ईथर। ओके, ड्राई ईथर। सो दिस इज द वे। आप यहाँ पे क्या होगा देखो, एन ए हेलोजन के साथ निकल जाएगा। अगर यहाँ पे आपने CH3Br लिया है तो NaBr निकल जाएगा एंड 2 मोल्स ऑफ CH3 कंबाइन हो जाएंगे और आपका इथेन यहाँ पर प्रोडक्ट आ जाएगा। सो दिस वन इज योर वुड्स रिएक्शन। अब आप यहाँ देख सकते हो वुड्स रिएक्शन, एक है वुड्स, एक है वुड्स फिटिंग और एक है फिटिंग। ठीक है, वुड्स रिएक्शन में आप जो ये अल्काइल हैलाइड ले रहे हो कैसा है, एलिफेटिक अल्काइल हैलाइड। ठीक है, नेक्स्ट इज वुड्स, ये है एलिफेटिक अल्काइल हैलाइड। ठीक है, दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, एक और मैं आपको दिखाती हूँ, वुड्स फिटिंग एंड देन फिटिंग, वुड्स फिटिंग एंड देन फिटिंग। सो यस, हियर देखिए वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब वुड्स फिटिंग में क्या हो रहा है, यहाँ आपको दिख रहा है ना, वुड्स फिटिंग में यहाँ पे आप देखोगे कि हमने जो यहाँ पे यूज किया है रिएक्टेंट जो लिया है, यहाँ हमने क्या लिया है, एक तो हमने एरोमेटिक रिंग ली है, एक हमने एलिफेटिक हैलाइड, एक हमने एक तरह से हेलो अरीन और एक हमने हेलो एल्केन, है ना, यही बोलते हैं ना हम इसको। एक हमने सिंपल अल्काइल हैलाइड एलिफेटिक हैलाइड लिया, एक एरोमेटिक हैलाइड लिया। जब एक एरोमेटिक एक एलिफेटिक होगा दैट इज वुड्स फिटिंग, उस टाइम पे वुड्स फिटिंग, और प्रोडक्ट तो हमारे ही बनेंगे। ये जो रिंग है, ये रिंग आपको दिख रही है, किसके साथ कंबाइन हो जाएगी, इस आर ग्रुप के साथ। ये देखिए रिंग आर ग्रुप के साथ, और ये जो हेलोजेंस है किसके साथ चले जाएंगे, सोडियम के साथ, NaBr या NaX निकल जाएगा। ठीक है, देखिए वुड्स रिएक्शन में हमने सिर्फ Rx लिया था, 2 मोल्स ऑफ Rx, दोनों एलिफेटिक हैलाइड्स। वुड्स फिटिंग में एक एरोमेटिक एक एलिफेटिक, और अगला है फिटिंग रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में क्या करेंगे, फिटिंग रिएक्शन में देखिए इस फिटिंग रिएक्शन में यहाँ पे क्या करोगे आप, आपने दोनों के दोनों क्या लेने हैं, दोनों के दोनों एरोमेटिक रिंग लेने हैं। आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए 2 मोल्स लिखा हुआ है, 2 मोल्स ऑफ एरोमेटिक हैलाइड। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, वुड्स फिटिंग में, वुड्स फिटिंग में एक एरोमेटिक एक एलिफेटिक लिया है। ठीक है, और जो हमने वुड्स थी उसमें दोनों में ही हमने कैसे लिया था, दोनों में ही हमने एलिफेटिक लिया था। फिटिंग में हमने क्या किया, 2 मोल्स ऑफ एरोमेटिक लिए, दोनों ही सोडियम की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में एल्केन बना देंगे, दैट इज वुड्स फिटिंग एंड फिटिंग रिएक्शन, डाइफिनाइल। सो ये हमारी सारी रिएक्शंस थी किसकी, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स की। अभी तक हमने जितनी भी देखी हैं रिएक्शंस वो किसकी हैं, दैट इज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, नेक्स्ट मतलब हमारी ये 5 रिएक्शंस हो गई एक चैप्टर की। अगली हमारा है अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, प्रीवियस ईयर में काफी बार पूछी गई है। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। यूजुअली बच्चे कहते हैं मैम मैं समझ नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम इसमें है, क्या मतलब क्या दिया हुआ है, तो कुछ नहीं है इस रिएक्शन में, इजी है, ध्यान से देखो। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, पहली बात किसकी प्रेजेंस में होगी, डाइबोरेन की प्रेजेंस में होगी। डाइबोरेन क्या होता है, डाइबोरेन होता है ये BH3 होल ट्वाइस, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं B2H6। ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं B2H6, तो मतलब B2H6। आपने क्या करना है, इसमें एल्कीन लेना है, एल्कीन लेना है। देखो यहाँ पे एल्कीन दिया हुआ है, कौन सा एल्कीन है ये, प्रोपीन। आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है प्रोपीन, आपको गिवन है, आपने उसमें डाइबोरेन ऐड कर दिया, B2H6 ऐड कर दिया। देखो BH3 है, सपोज है BH3, 3H लगे हुए हैं, एक H आपको हटा देना है एक तरह से, एक H इसके साथ जा करके ऐड हो जाएगा। सपोज ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, अगर ये डबल बॉन्ड ब्रेक होएगा तो एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव चार्ज आएगा ना, हम ऐसे देखते हैं, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव।
तो ये H सपोज यहाँ चला गया इसके साथ, ठीक है, सिंगल बॉन्डेड आ गया अभी स्ट्रक्चर, और ये पूरा का पूरा किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, BH2 के साथ, ठीक है, किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, BH2। तो मतलब देखो अब BH3 था तो अब क्या रह गया, BH2 रह गया, एक H किससे रिप्लेस हो गया, ये पूरे 3 कार्बन से, ये पूरे 3 कार्बन से ये H जो है वो रिप्लेस हो गया, ठीक है। जो नेगेटिव एक तरह चार्ज था, उस जो पॉजिटिव था उसके पास ये क्या आ गया, एक हाइड्राइड आ गया H नेगेटिव, ठीक है। मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आता है आपको पता है ना, तो यहाँ पे क्या, सॉरी बोरेन पे है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पूरा का पूरा ग्रुप किससे रिप्लेस हो जाएगा, CH3 CH एंड CH2 एंड BH2 इसके साथ कंबाइन रहेगा। अब देखिए अब आपको क्या करना है, एक और हाइड्रोजन, अब BH2 है, ठीक है, यहाँ से एक और हाइड्रोजन चला जाएगा, क्या रह जाएगा, BH रह जाएगा। अब BH के साथ है पूरा का पूरा कार्बन का जो प्रोपाइल ग्रुप है वो अटैच हो जाएगा। तो पहले BH3 था, BH3 में से आपने एक H हटाया और ये पूरा का पूरा ग्रुप आपने BH2 के साथ लगा दिया। अब BH2 दो हाइड्रोजन है, एक और हाइड्रोजन हटा दो, एक और ग्रुप लगा दो, देखो ये, ठीक है, BH। अब क्या होगा नेक्स्ट, अगर फिर से इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो हाइड्रोजन है ये फिर से हट जाएगा और एक और ले जाएगा। तो एक तरह से हमारे पास ये ऐसा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा कंपाउंड, ठीक है, बोरोन का, जिसके आगे हम क्या करेंगे, पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में H2O2 पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में एडिशन करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है ना, पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में जो एडिशन करते हैं उसको हम कौन सी एडिशन बोलते हैं, दैट विल बी, यस, दैट विल बी एंटी मार्क एडिशन। वो हमारी कौन सी हो जाती है, एंटी मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एंटी मार्क एडिशन होगी, ठीक है, एंटी मार्क एडिशन, यहाँ पे एंटी मार्क एडिशन हो जाएगी और प्रोपेनॉल आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। एंटी मार्क में यही होता है ना, OH यहीं पे लग जाता है प्राइमरी फर्स्ट वाले कार्बन पे, तो ये आप क्या हो जाएगा, ये आपका प्रोपेनॉल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में कैसी एडिशन होती है, ठीक है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है, तो बिकॉज ऑफ द एंटी मार्क एडिशन, ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ द, देखिए, द एडिशन ऑफ बोरेन टू डबल बॉन्ड टेक्स प्लेस इन सच ए मैनर दैट बोरोन एटम गेट्स अटैच्ड टू sp2 कार्बन कैरिंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, alcohol so formed looks as if formed in the addition of the water. ओके, सो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एल्कीन इन अ वे ऑपोजिट टू मार्क्स रूल, तो ऑपोजिट टू मार्क्स रूल इज व्हाट, एंटी मार्क एडिशन, फाइन। तो ये आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो गया। नेक्स्ट इज डोज प्रोसेस। डोज प्रोसेस में क्या होगा, डोज प्रोसेस बेसिकली अल्कोहल्स की फॉर्मेशन के लिए रिएक्शन है। इसमें हम क्या करते हैं, अल्कोहल्स को फॉर्म करने के लिए रिएक्शन यूज की जाती है। कई बार पूछा जाता है कि अगर आपके पास हेलो रिंग है ये, ठीक है, आपके पास क्या है, क्लोरोबेंजीन, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन से आपने फिनोल बनाना है, कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू फिनोल, तो हम वो डोज प्रोसेस से करते हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है, ये जो रिएक्शन है ना, इसी को बोला जाता है डोज प्रोसेस, ठीक है, DOWS, डोज प्रोसेस। आपने क्या करना है, क्लोरोबेंजीन लेना है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। टेम्परेचर कंडीशन आपको याद रखनी, रखो, नहीं याद रहती एक्चुअल में, ठीक है। तो ये एक्चुअल में जो क्लोरोबेंजीन है, जब वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बना लेगा, वो एक सॉल्ट बना लेगा, क्या बना लेगा, सोल्ट बना लेगा, ये बन गया सोल्ट। अब इसकी भी दिक्कत है कि सोल्ट क्या है, इस सोल्ट का नाम है सोडियम फिनोक्साइड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है Na लगा हुआ है, Na का मतलब हो गया सोडियम, और ये पूरा हो गया फिनोक्साइड आयन, रिंग के ऊपर O नेगेटिव फिनोक्साइड आयन, तो इसको हम बोलेंगे क्या, इसका नाम हो जाएगा सोडियम फिनोक्साइड, ठीक है, आप लिख लेना, ओके, सोडियम फिनोक्साइड। क्लोरोबेंजीन को हमने बेस से NaOH के साथ रिएक्ट करवाया, सोडियम फिनोक्साइड, उसको वापस हम एसिड के साथ HCl के साथ करवाएंगे, क्या बनेगा, फिर से हमारे पास बन जाएगा फिनोल, फिर से बन जाएगा फिनोल। तो ये क्या हो गई, ये है हमारी डोज प्रोसेस। कन्वर्जन भी आता है आपके पास, क्लोरोबेंजीन से आपको क्या बनाना है, फिनोल बनाना है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। पहले क्लोरोबेंजीन लो, बेस में ऐड करो, सॉल्ट बना लो, एसिड बेस सॉल्ट बना देते हैं ना, और फिर उसके बाद क्या आएगा, उसको एसिड से रिएक्ट करेंगे
तो क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। दो फिनोल्स की हमने दो रिएक्शन की, पहले हमने की हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, उसके बाद हमने की डोज प्रोसेस। चलो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, अभी तक हमने कितनी रिएक्शंस की हैं। हमने एक तो फिंकलस्टेन की, स्वार्ट्स की, दोनों में हेलोजन एक्सचेंज हो रहा था। ठीक है, फिर हमने वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग और फिटिंग रिएक्शन की। तीनों में तीनों सोडियम की प्रेजेंस में हो रही है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हो रही है। फर्क से तीनों में ही एल्केन बनेगा, फर्क सिर्फ इतना सा है कि क्या होगा, वुड्स में हम एलिफेटिक एल्काइल हाइड लेंगे, वुड्स फिटिंग में एक एरोमेटिक दूसरा एलिफेटिक, और फिटिंग में दोनों एरोमेटिक। उसके बाद हमने एक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की अभी, और हम एक डॉज प्रोसेस किया है। ठीक है, नेक्स्ट इज आर कोल्ब्स रिएक्शन। नेक्स्ट इज कोल्ब्स रिएक्शन। ये बार बार मुझे डेस्कटॉप पे फिर ऐसे जाके वहां से हो नहीं रहा, आई डोंट नो व्हाई। नेक्स्ट इज योर कोल्ब्स रिएक्शन, दिस वन। फाइन, कोल्ब्स रिएक्शन। अब देखिए कोल्ब्स रिएक्शन में क्या होगा। कोल्ब्स रिएक्शन में भी हम वैसे ही करेंगे, फिनोक्साइड आयन। देखिए अब फिनोक्साइड आयन मतलब ये हम क्लोरो बेंजीन से बना सकते हैं ना। कोल्ब रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है कन्वर्जन से बड़े काम आने वाले हैं। ठीक है, क्या ये रिएक्शन है। देखिए फिनोल को हम रिएक्ट करेंगे किसके साथ, NaOH के साथ, बेस के साथ। अच्छा, फिनोल जो होता है ना, एक तरह से ये क्या है, ये है एसिड। NaOH क्या है, NaOH है बेस। ठीक है, आपको पता है एसिड और बेस कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं सोल्ट। तो फिनोल जब बेस के साथ कंबाइन होगा NaOH के साथ, तो वो बनाएगा सोडियम फिनोक्साइड आयन विच इज सॉल्ट। सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन हम आगे अगर CO2 के साथ करेंगे, ठीक है, और फिर दूसरा उसके बाद इसकी प्रोटोनेशन करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, क्या मिल जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। फिनोल, ये फिनोल हो गया, बेंजीन रिंग, ऊपर OH और साइड में कौन सा ग्रुप लगा हो, COOH ग्रुप, तो इसे बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। एक और आपको मिलेगा ऐसे देखने को, आई होप ये चल जाएगा। ठीक है, ये चलिए, मतलब मैं ये समझाना चाह रही थी। एक और होता है, उसमें क्या होता है, उसमें COH की जगह कौन सा ग्रुप लगाएगा, CHO ग्रुप लगाएगा। इस ग्रुप की जगह कौन सा लगाएगा, इस ग्रुप की जगह आपके पास लगाएगा CHO एल्डिहाइड ग्रुप। तो अगर हमारे पास CHO लगा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड। अभी फिलहाल क्या है, ये सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या गिवन है। फिनोक्साइड आयन जनरेटेड बाय ट्रीटिंग फिनोल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इवन more reactive than phenol towards electrophilic aromatic substitution। तो ये क्या होएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होएगी किसके साथ, विद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जो कि क्या है, जो कि एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है। CO2 एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन होएगी। क्या करना है आपने, फिनोल विद NaOH बेस जनरेट कर लेगा सोडियम फिनोक्साइड आयन। फिनोल एसिडिक होता है, बेस के साथ बना लेगा सोडियम फिनोक्साइड आयन। उसकी रिएक्शन CO2 के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्या बना लेगा, सैलिसिलिक एसिड। क्या बना लेगा, सैलिसिलिक एसिड। इसे हम बोलेंगे, तो मतलब कोब्स रिएक्शन में क्या बन रहा है, सैलिसिलिक एसिड बन रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे कि ये 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसी का नाम हो जाएगा 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। दिस इज आर 8th reaction which is from the phenols. Next is Rimmer-Timmer reaction. Next is Rimmer-Timmer reaction. ठीक है, वेरी फेमस रिएक्शन, काफी बार पूछी जाती है। Rimmer-Timmer रिएक्शन डायरेक्ट नेम से आ जाती है। तो इसमें क्या बनता है, देखो कोल्ब्स में अभी मैंने बताया था सैलिसिलिक एसिड, यहाँ हमारे पास बनने वाला है सैलिसैल्डिहाइड, यहाँ हमारे पास बनने वाला है सैलिसैल्डिहाइड। ओके, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया तो यहाँ पर पेज नंबर आ रहा है, आपको दिख रहा होगा मे बी लाइट CHO लिखा हुआ है ना। देखो ये भी फिनोल से, वो भी दोनों फिनोल्स की रिएक्शन है। ठीक है, फिनोल लेना है, किसके साथ रिएक्शन होएगी, क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। याद कर लेना, ये आपको ये रिएक्शन याद करने वाली है कि आपको पता होना चाहिए।
फिनोल को हमने रिएक्ट किया क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एंड AOH, हमें एक इंटरमीडिएट मिलेगा। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में याद आता है कि इंटरमीडिएट क्या बनेगा, दैट इज गुड, यू कैन राइट। अगर आपको नहीं याद आ रहा है कि क्या इंटरमीडिएट था, बहुत कोशिश कर लिया आपने, बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा, देन स्किप, आप इसको भी मत लिखो। ओके, आप इसको भी मत लिखो, लीव। आप बस डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दो, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या प्रोडक्ट बन रहा है। आपको नहीं याद आ रहा इंटरमीडिएट क्या है, डजंट मैटर, ठीक है, आप प्रोडक्ट बना दो। ठीक है, बट आपसे कई बार ये पूछा जाता है कि इस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है, तो वो आपको मतलब जो अटैकिंग स्पीशीज है वो आपको ध्यान रखना है, CCl2 CCl2, ये क्या होएगा, अटैकिंग स्पीशीज, ये यहाँ पे एक तरह से 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फिर रेडिकल CCl2, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ऑप्शन में आपसे पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे CHCl2 दे देंगे आपको कि क्या CHCl2 अटैक करेगा इस पे, नहीं। ठीक है, डिफरेंट ऑप्शन, CHCl3 ही दे दिया डायरेक्ट यही अटैक करे इस पे, है ना, ऐसा नहीं है, डिफरेंट। तो आपको ध्यान रखना है CCl2 जो है वो एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, जो इस पे रिएक्शन पे अटैक करेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है जो इसमें अटैकिंग रिएजेंट है दैट इज CCl2। रिएक्शन ध्यान रखनी है आपको, क्या होगा, फिनोल इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एक्वस एंड AOH, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या प्रोडक्ट देगा हमें, प्रोडक्ट मिलेगा सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड क्या है, रिंग फिनोल होगा। अब यहाँ पे COOH नहीं, CHO होगा, एल्डिहाइड होगा। सैलिसैल्डिहाइड का मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ होगा एल्डिहाइड। ठीक है, आपको ये चीज थोड़ा ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ पे ऑर्थो पोजिशन पे क्या अटैच है, ये ऑर्थो पोजिशन पे अटैच है CH एंड O। ठीक है, ऑर्थो पोजिशन पे अटैच है CHO। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा रिमर टिमर रिएक्शन। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट हमारे रिमर टिमर के बाद हो जाएगी विलियमसन। यस, नेक्स्ट इज आर विलियमसन सिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। मैं ये आपको अच्छे से बताती, अभी देखते हैं, जितना इसमें मेंशन है वो बताती हूँ आपको। एक मैं और लूँगी सेशन, उसमें मैं आपको और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अभी के लिए फ़िलहाल हम रिवीजन कर रहे हैं, तो आप पहले पढ़ चुके हैं इन चीज़ें, अभी आप रिवाइज कर रहे हो बेसिक। नेक्स्ट इज विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, एल्कोहल्स फिनोल्स, ये किसके लिए होती है, ये होती है ईथर्स की प्रिपरेशन के लिए। ध्यान रखना है ये किसके लिए होती है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। ठीक है, ईथर्स की प्रिपरेशन के लिए होती है। क्या क्या रिएजेंट है, एल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम एल्कोक्साइड, एल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम एल्कोक्साइड, आपको ये विजिबल होगा, एल्काइल हैलाइड एंड सोडियम एल्कोक्साइड, RX प्लस ROX, एल्काइल हैलाइड विद सोडियम एल्कोक्साइड। जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, तो हमारे पास बनेगा ईथर। ईथर होता है RO, ये किससे कनेक्टेड होता है आगे, R ग्रुप से, ROR। इस तरीके का अगर हमारे पास स्पीशीज गिवन है दैट इज ईथर। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखने वाले, एक तो ईथर बन जाएगा, पता चल गया ये R जो है ये इस OR के साथ कंबाइन हो जाएगा, NaX निकल जाएगा, ये होती है विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, क्या होगा, एल्काइल हैलाइड विद सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, एल्काइल हैलाइड विद सोडियम एल्कोक्साइड, ये बन जाएगा ईथर। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो हमने यहाँ पे एल्काइल हैलाइड लेना है ना, ये जो हम यहाँ पे ये जो हम यहाँ पे RX लेंगे, R एंड X, ठीक है, ये कैसा होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए है कैसा, ये होना चाहिए है 1 डिग्री, ये होना चाहिए है 1 डिग्री, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी। 2 डिग्री या 3 डिग्री नहीं चलेगा। ठीक है, 2 डिग्री और 3 डिग्री में हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट हमें ईथर नहीं मिलेगा। 1 डिग्री में जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें ईथर मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए सेकंड रिएक्शन जो आपको गिवन है, इस रिएक्शन में देखो ये एल्काइल हैलाइड कैसा है, CH3Br है ना, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। दूसरा देखो यहाँ पे
ये वाला अल्काइल हाइड कैसा है, ये है टर्शरी अल्काइल हाइड, है ना। देखिए Br जो है वो टर्शरी कार्बन से अटैच है, यहाँ पे Br प्राइमरी कार्बन से अटैच है। तो यहाँ देखो, यहाँ तो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, देखो ROR, है ना, ये रहा R ग्रुप और ये रहा R ग्रुप, ऑक्सीजन से अटैच है ROR। जबकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हमें प्रोडक्ट RO ईथर मिल ही नहीं रहा, यहाँ हमें प्रोडक्ट क्या मिल गया, यहाँ हमें प्रोडक्ट मिल गया एल्कीन। तो मतलब अगर हमें ईथर चाहिए है तो ईथर के लिए जो अल्काइल हैलाइड है, ये वाला जो ग्रुप है अल्काइल हैलाइड वाला, ये ग्रुप कैसा होना चाहिए, ये ग्रुप हमारा प्राइमरी होना चाहिए, ठीक है। ये वाला जो अल्काइल हैलाइड ग्रुप है, ये वाला, ये हमारा प्राइमरी होना चाहिए। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है ये प्राइमरी है इसलिए प्रोडक्ट मिला, यहाँ पे ये प्राइमरी नहीं है इसलिए प्रोडक्ट नहीं मिला, है ना। यहाँ पे ये कैसा है, ये है टर्शरी, ठीक है। तो एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि अल्काइल हैलाइड ग्रुप कैसा होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास अल्काइल हैलाइड ग्रुप प्राइमरी नहीं है तो हमें ईथर नहीं मिलने वाला है। तो ये रिएक्शन आप एक ध्यान रखेंगे, अल्काइल हैलाइड विद सोडियम एल्कोक्साइड क्या देगा, ईथर देगा, और सोडियम हैलाइड साइड में हमारा निकल जाएगा। आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, CH3Br होना चाहिए है, तभी हमें क्या मिलेगा, ईथर मिलेगा। अच्छा, ये सोडियम एल्कोक्साइड का क्या, जैसे यहाँ पे तो हमने प्राइमरी रखा है R ग्रुप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप प्राइमरी ले लो, सेकेंडरी ले लो, टर्शियरी ले लो, RONA NaOR सोडियम एल्कोक्साइड होना चाहिए, कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलिमिनेशन हो रही है, ये तो सब्स्टिट्यूशन हो रही है, ठीक है। पहला जो है ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ये पूरा का पूरा ग्रुप जा करके यहाँ पे CH3 इसके साथ अटैच हो जा रहा है NaBr नहीं, जबकि यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ एलिमिनेशन होता है, ये लिविंग Br अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ये Br यहाँ से निकल जाएगा, Br निकल जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे मैं नीचे क्वेश्चन NCERT का ही है, इंटेक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये रिएक्शन दी हुई बोला है कि ये प्रोडक्ट बनेगा, तो क्या ये सही है, ये प्रोडक्ट बनेगा क्या, देखो ध्यान से एक बार, बताइए। नहीं बनेगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे हमारा अल्काइल हाइड कैसा है, ये CH3 किसके साथ अटैच है, टर्शरी कार्बन के साथ अटैच है, ये हमारा कैसा है, ये हमारा टर्शरी अल्काइल हाइड है। तो टर्शरी के साथ तो ईथर बनेगा ही नहीं, क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एक बार ये NCERT में जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो प्राइमरी अल्काइल हाइड होना चाहिए है विलियमसन सिंथेसिस के लिए सोडियम इथोक्साइड की प्रिपरेशन। इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी रिएक्शन आफ्टर विलियमसन सिंथेसिस। ये हमने सारी रिएक्शंस की हैं, किसके लिए, ये हमने रिएक्शंस की हैं एल्कोहल्स की, है ना, जिसमें से रिमर टिमर एंड विलियमसन सिंथेसिस दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक बार फिर से देख लेते हैं। एक हमने की थी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या था, एक हमने एल्कोहल्स के लिए, जिसमें हमने डाइबोरेन की प्रेजेंस में विद एल्कीन फाइनली हमें क्या प्रोडक्ट मिला था, फिनोल मिला था, ठीक है। नेक्स्ट हमने किया था डोस प्रोसेस, जिसमें हमने एल्काई क्लोरोबेंजीन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्ट किया था। पहले हमारे पास बना फिनोक्साइड आयन, फिर उसकी HCl के साथ रिएक्शन की और फाइनली हमें क्या मिल गया, फिनोल मिल गया। अगली हमने कॉब्स रिएक्शन की थी। कॉब्स रिएक्शन में हमने क्या किया था, फिनोल, जैसे हमने डोस प्रोसेस में किया था ना, क्लोरोबेंजीन विद NaOH फिनोक्साइड आयन मिला था, वैसे ही कॉल्ब रिएक्शन में हमने फिनोल को लिया, उसको बेस के साथ NaOH के साथ रिएक्ट किया, सोडियम फिनोक्साइड मिला, उसको CO2 के साथ रिएक्ट किया जो कि वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, और फिर हमें मिला सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। यहाँ हमें क्या मिल रहा है, यहाँ हमें मिल रहा है प्रोडक्ट सैलिसिलिक एसिड, फिनोल के साथ OH ग्रुप लगेगा, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड।
नेक्स्ट हमारी है अगली रिमर्टिमर रिएक्शन। अगली हमारी थी रिमर्टिमर रिएक्शन। इसमें आपको पता है, ध्यान रखने वाली बात क्या है इसमें, ये भी हमने फिनोल लिया है क्लोरोफॉर्म और बेस की प्रेजेंस में। ये रिएक्शन हमने क्लोरोफॉर्म और बेस के प्रेजेंस में की है। हमें एक इंटरमीडिएट याद रहता तो लिखो, नहीं रहता तो नहीं लिखो। और हमें मिलेगा यहाँ पे सैलिसैल्डिहाइड, फिनोल के साथ CHO ग्रुप अटैच होगा, COH नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहाँ पे जो मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने वाला है दैट विल बी CCl2 होगा, CCl2। अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने की है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में क्या लिया, एल्काइल हैलाइड विद सोडियम एल्कोक्साइड। हमें ईथर मिलेगा, ईथर की प्रिपरेशन के लिए रिएक्शन है। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो हम एल्काइल हैलाइड यूज करने वाले हैं यहाँ पे रिएक्शन में, ये जो हम RX लेने वाले हैं एल्काइल हैलाइड, वो कैसा होना चाहिए, प्राइमरी। प्राइमरी होगा तो ही हमें ईथर मिलेगा। अगर वो टर्शरी होगा तो हमें एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलेगा, वो हमें मिल जाएगा एल्कीन। ठीक है, वो हमें मिल जाएगा एल्कीन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार देख लेना। ठीक है, यहाँ पर बोला हुआ ये टर्शरी एल्काइल हैलाइड है, तो यहाँ ये प्रोडक्ट टर्शरी एल्काइल हैलाइड के केस में ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये गलत रिएक्शन लिखी हुई है। ठीक है, एल्कीन बनेगा यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अगला आ जाते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के पास। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है फर्स्ट इज रोजेनमन रिडक्शन। रोजेनमन रिडक्शन, रोजेनमन रिडक्शन रिएक्शन। रोजेनमन रिडक्शन क्या है, हमने बेंजोइल क्लोराइड लेना है, ये रोजेनमन रिडक्शन। हमने क्या लेना है, दिस इज बेंजोइल क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर ये C डबल बॉन्ड OCl एसिड डेरिवेटिव है ना, C डबल बॉन्ड OCl लगा होगा। लेड बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन कैटलिस्ट पैलेडियम बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में। ठीक है, ये क्या है, ये कैटलिस्ट है हमारा। ये इससे क्या बनेगा, बेंजेल्डिहाइड। बेंजेल्डिहाइड की प्रिपरेशन के लिए ये रिएक्शन यूज की जाती है। तो एस benzoyl chloride is hydrogenated, addition of hydrogenated in the presence of catalyst which is पैलेडियम बेरियम सल्फेट, पैलेडियम बेरियम सल्फेट। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रोजेनमन रिडक्शन। एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन के लिए यूज की जाने वाली ये रिएक्शन है। एल्डिहाइड कीटोन्स अल्कोहल्स की सबसे पहले एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन के लिए यूज की जाने वाली रिएक्शन है रोजेनमन रिडक्शन। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है रोजेनमन रिडक्शन के बाद स्टीफन रिडक्शन। ठीक है, रोजेनमन के बाद है स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन में क्या करने वाले हैं हम, स्टीफन रिडक्शन में नाइट्राइल्स RCN, नाइट्राइल्स लेने वाले हैं RCN, नाइट्राइल्स की रिएक्शन। ये हमारा SnCl2 एंड HCl, दिस इज आवर रिएजेंट। SnCl2 HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। ठीक है, तो हमें जो इंटरमीडिएट मिलेगा ये होगा इमाइन, इमीन, इमीन है ना, इमाइन। आई ये रहा, देखिए ये लिखा हुआ। ठीक है, इमाइन। मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा यहाँ से इरेज करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये इमीन, इमीन मिलेगा। ठीक है, देखो नाइट्राइल लिया RCN नाइट्राइल, SnCl2 is स्टेनस क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड विद HCl। हमें मिलेगा इमीन, इंटरमीडिएट मिलेगा इमीन। इसके हम क्या करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे, हमें मिल जाएगा क्या, एल्डिहाइड RCH। तो मतलब नाइट्राइल ग्रुप से हम क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप बना सकते हैं, कन्वर्जन में इजीली हो जाए। ठीक है, पहले इमीन फिर हाइड्रोलिसिस से एल्डिहाइड। तो नाइट्राइल ग्रुप से हम एक और तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड बना सकते हैं। एक और रिएजेंट होता है जिसे हम सिलेक्टिवली रिएजेंट बोलते हैं, वो होता है डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसी को बोलते हैं डाइबल, डाइबल रिएजेंट, DIBAL, डाइबल। D is di, I is iso, B is butyl, Al is aluminium and H is hydride. Di-isobutyl hydride डाइबल रिएजेंट। डाइबल रिएजेंट का करेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि सिर्फ जो नाइट्राइल्स है ना, CN ग्रुप है ना, सिर्फ इस ग्रुप को ये क्या करेगा, चेंज करेगा किसमें, मतलब इस ग्रुप को ये रिड्यूस करने वाला, ओनली नाइट्राइल विल गेट रिड्यूस टू CHO, सिर्फ नाइट्राइल से रिड्यूस होंगे एल्डिहाइड में।
अगर सोचो कोई और ग्रुप है, फॉर एग्जांपल सेकंड एग्जांपल जो गिवन है, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, ठीक है, और यहाँ पे नाइट्राइल ग्रुप भी है। अगर हम डाइबल यूज कर रहे हैं तो सिर्फ जो नाइट्राइल ग्रुप होएगा ना, इससे यही चेंज होगा। किस में चेंज होगा? एसिड में। क्या डबल बॉन्ड के साथ कोई फर्क पड़ेगा? नो, डबल बॉन्ड के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है कौन सी? स्टीफन रिडक्शन। ध्यान रखना है नाइट्राइल्स के लिए है स्टेनस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। नाइट्राइल ग्रुप किस में रिड्यूस हो जाएगा? एल्डिहाइड में। साथ में एक दूसरा रिएजेंट है, देखिए स्टीफन रिडक्शन ये ऊपर वाली रिएक्शन है, जो ये ऊपर वाली रिएक्शन है ना, ये वाली रिएक्शन है स्टीफन रिडक्शन। जो नीचे वाली रिएजेंट वाली बताइए डाइबल, वो सिर्फ एक रिएजेंट वाले। सपोज आपके पास एरो के ऊपर ऐसे रिएजेंट गिवन है, आपको नाइट्राइल गिवन है, आपको बताना है क्या प्रोडक्ट होगा, तो आपको पता होना चाहिए नाइट्राइल एल्डिहाइड्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज योर स्टीफन रिडक्शन। नेक्स्ट इज इटार्ट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इटार्ट रिएक्शन, ठीक है। कहोगे सारे ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, बट यस एट द एंड आई एम गोइंग टू गिव यू ओनली 10 रिएक्शंस फॉर योर फाइनल एग्जाम्स, ठीक है। इटार्ट रिएक्शन में क्या होगा? क्रोमाइल क्लोराइड, ये हाइड्रोबोरेन्स के लिए है, ठीक है, सॉरी हाइड्रोकार्बन्स के लिए, बोरेन्स नहीं, आई डोंट नो बोरेन्स क्यों निकला, हाइड्रोकार्बन्स के लिए है। क्रोमाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में, CrO2 Cl2 की प्रेजेंस में क्या होगा? अगेन आपको इंटरमीडिएट याद रहता है तो याद कर लीजिए, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा एंड फाइनली ये किस में चेंज हो जाएगा? बेंजल्डिहाइड में, ठीक है। फाइनली किस में चेंज हो जाएगा? बेंजल्डिहाइड। सो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? दिस इज योर इटार्ट रिएक्शन। एनसीईआरटी में और भी गिवन है, क्रोमिक एसिड भी ले सकते हैं, बट दिस वन इज इटार्ट रिएक्शन। जब हम क्या यूज करें? क्रोमाइल क्लोराइड CrO2 Cl2, ठीक है। दिस इज टॉलिन, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर ऐसे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है, मिथाइल बेंजीन, एक्चुअल इसको हम बोलते हैं टॉलिन। टॉलिन को हमने क्रोमाइल क्लोराइड के साथ किया और हमें क्या मिला? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, और फाइनली हमें क्या मिल गया? बेंजल्डिहाइड, ठीक है। दैट इज योर इटार्ट रिएक्शन। नेक्स्ट इज गेटरमैन-कोच रिएक्शन। देखिए दो रिएक्शंस हैं, एक है गेटरमैन-कोच रिएक्शन, एक है ओनली गेटरमैन रिएक्शन। सो दिस इज फर्स्ट वन, गेटरमैन-कोच रिएक्शन। इसमें क्या है? बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ COHCl, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, एंड एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस AlCl3 एंड COHCl, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। बेंजीन जब इसके साथ, इस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगी, ठीक है, नॉट ओनली बेंजीन डेरिवेटिव भी हो सकते हैं, देन फाइनली चेंजेस टू एल्डिहाइड्स। तो बेसिकली एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन के लिए भी रिएक्शंस हैं, है ना, स्टीफन, इटार्ड, रोजेनमंड में हमने क्या लिया? एसाइल क्लोराइड। स्टीफन में क्या लिया? नाइट्राइल। इटार्ड में क्या लिया हमने? टॉलिन। गेटरमैन में हमने ले लिया बेंजीन, है ना। सबसे फाइनली क्या बन रहा है? बेंजल्डिहाइड। सबसे फाइनली हमें क्या मिल रहा है? बेंजल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट इज वुल्फ किश्नर एंड क्लिम्सन रिडक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वुल्फ की दोनों ही रिडक्शन से, अब देखिए हम रिडक्शन से एल्डिहाइड्स को प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो रिडक्शन से कैसे कर सकते हैं? जब हमारे पास सेलेक्ट करा, हमारे पास एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है C डबल बॉन्ड O, दोनों को हम कंपैरिजन से याद रखेंगे, वुल्फ किश्नर रिडक्शन और क्लिम्सन रिडक्शन, दोनों को कंपैरिजन से याद रखना है। देखिए दोनों में ही हमने कार्बोनिल ग्रुप जो है वो किस में चाहिए? C, जो C डबल बॉन्ड O है ना, सिर्फ इतना ग्रुप देखो आप, ये वाला ग्रुप C डबल बॉन्ड O, इतना ग्रुप, ये पूरा का पूरा ग्रुप किस में चेंज हो जाने वाला है? ये ग्रुप चेंज हो जाने वाला है CH2 में, ये ग्रुप चेंज हो जाएगा CH2 में। देखो ये रहा बॉन्ड, ये रहा बॉन्ड, ये पूरा ग्रुप किस में? CH2 में। सिमिलरली यहाँ पे ये कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O किस में चेंज हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा CH2 में, ठीक है। ये किस में चेंज हो जाएगा? फाइनल प्रोडक्ट देखिए CH2 में चेंज हो गई, ओके। तो क्या है दोनों में? क्लिम्सन और वुल्फ किश्नर रिडक्शन, फर्क क्या है? क्लिम्सन रिडक्शन जो हो रही है वो किस में हो रही है? एसिडिक मीडियम में, HCl में, जबकि जो वुल्फ किश्नर रिडक्शन हो रही है वो किस में हो रही है? बेसिक मीडियम में, ठीक है, वो किस में हो रही है? बेसिक मीडियम में, बस इतना सा फर्क है। दूसरा, यहाँ पे हम यूज करें जिंक अमलगम, यहाँ यूज करें हम जिंक अमलगम, और यहाँ हम यूज करें हाइड्राजीन, NH2 इज हाइड्राजीन। तो ये क्या है? दोनों में डिफरेंस है, किसमें?
क्लिम्सन में एंड वुल्फ किशनर में इतना सा डिफरेंस है। पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, क्लिम्सन एंड वुल्फ किशनर दोनों रिडक्शन में क्या होगा, दोनों रिडक्शन में ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, CH2 में। ठीक है, क्लिम्सन में भी C कार्बोनिल ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, ये हाइड्रोकार्बन CH2। ठीक है, दूसरी बात, क्लिम्सन रिडक्शन हो रही है एसिडिक मीडियम में HCl, वुल्फ किशनर हो रही है बेसिक मीडियम में KOH। क्लिम्सन हो रही है जिंक अमलगम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, वुल्फ किशनर हो रही है हाइड्राजीन NH2 की प्रेजेंस में। ठीक है, ये दो चीजें हमने ध्यान रखनी है वुल्फ किशनर एंड क्लिम्सन के लिए। अब मैंने यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे देखिए क्लिम्सन गिवन है, सेकंड यहाँ पे क्या गिवन है, वुल्फ किशनर रिडक्शन गिवन है। दोनों ही रिडक्शंस है, दोनों में ही कार्बोनिल ग्रुप फाइनली किस में चेंज होने वाला है, दोनों में ही कार्बोनिल ग्रुप फाइनली चेंज होने वाला है हाइड्रोकार्बन्स में। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है कि इसमें क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो एल्डिहाइड का हो चाहे वो कीटोन का हो। ठीक है, दोनों में क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा अल्फा हाइड्रोजन जी। अब अल्फा हाइड्रोजन का काम क्या होगा, रिएक्शन किस में होगी, बेसिक मीडियम में होगी। देखिए डाइल्यूट NaOH लेंगे हम रिएक्शन के लिए, डाइल्यूट NaOH लेंगे। तो सपोज ये हमारे पास एक एल्डिहाइड था, ये रहा CH3CHO, हमने एसिटाल्डिहाइड हमने ले रखा है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, ये मैं थोड़ा सा यहाँ बता देती हूँ चलिए आप लोगों को। जैसे हमने ये ले लिया, इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली ना। अगर हमने ये ले लिया CH3 ले लिया, साथ में मैंने CHO ले लिया। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ कि किस तरीके से ये हो रहा है। ये ओके, दिस इज CH3CH, हमने ये ले लिया। अब यहाँ से सबसे पहला काम क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन आपको पता है ना, फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन प्रेजेंट है, जैसे कि ये तो रहा हमारा फंक्शनल ग्रुप CHO। ठीक है, इसके साथ ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन कौन सा है, अल्फा कार्बन। ठीक है, ये वाला है हमारे पास अल्फा कार्बन, और इसके साथ ये जितने तीन हाइड्रोजन लगे, तीनों के तीनों हाइड्रोजन कैसे हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो पहले अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए CHO CH3 अल्फा हाइड्रोजन है ना इसके पास। तो सबसे पहला जब हमने बेस के साथ इसकी रिएक्शन की तो क्या होगा, ये बेस जो है NaOH, बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन को ले जाना। वो यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से एक प्रोटॉन को बेस अपने साथ ले जाएगा। यहाँ से एक प्रोटॉन को ले गया तो ये क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा CH2, ये रह जाएगा CH2, और उसके ऊपर कैसा चार्ज होएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, साथ में CHO लगा हुआ है, साथ में ये CHO लगा हुआ है, ये रहा। ये जो CH2 पर नेगेटिव चार्ज CHO है, इसको हम बोलते हैं इनोलेट आयन, इसे बोला जाता है इनोलेट आयन। ये रहा वो, ये रहा वो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होएगा, जो अल्फा हाइड्रोजन है वो क्यों नेसेसरी है, क्योंकि बेस की प्रेजेंस में वो अल्फा हाइड्रोजन चला जाएगा C डबल बॉन्ड O के साथ। जो अल्फा हाइड्रोजन, देखो B फॉर बेस, बेस इस प्रोटोन को ले गया, किस प्रोटोन को, ये अल्फा कार्बन के साथ प्रोटोन को, अल्फा हाइड्रोजन को। ये क्या बना लिया इसने बना लिया इनोलेट आयन। ये जो इनोलेट आयन बना है ना, ये जो इनोलेट आयन यहाँ बना है, देखिए 2 मोल, 2 मोल का क्या मतलब है कि अभी हमने 1 मोल का इनोलेट आयन बनाया, अभी एक और मोल भी तो CH3CHO प्रेजेंट है। तो ये जो इनोलेट आयन 1 मोल से बना है ना, ये इनोलेट आयन जो बना है वो किस पे अटैक करेगा, दूसरे CH3CHO ग्रुप पे अटैक करने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार जब मेरा ये फाइनल हो जाएगा, एक पेन टैब आ जाएगा, तो मैं आपको ये डिटेल में अच्छे से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो ध्यान रखना है, हमारे पास ये फिर प्रोडक्ट बनता है, दैट इज एल्डोल। एल्डोल मतलब एक हमारे पास ओल, ओल मीन्स हमारे पास कौन सा ग्रुप है, OH ग्रुप, ओल एल्कोहल। एल मीन्स कौन सा है, अल, अल मीन्स एल्डिहाइड। तो वहां पे जहाँ एल्डिहाइड एल्कोहल बोथ ग्रुप्स आर प्रेजेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलने वाले हैं एल्डोल कंडेंसेशन।
एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा। फिर उसके बाद एक और स्टेप होता है इसमें कि उसके बाद हम क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन, वाटर यहाँ से रिमूव कर देंगे, हीट कर देंगे। तो देखिए ये रहा फंक्शनल ग्रुप CHO, इसके साथ ये रहा अल्फा कार्बन और ये रहा बीटा कार्बन। ठीक है, अल्फा कार्बन से तो चला जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देना है। बीटा कार्बन से चला जाएगा ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ब्यूट-2-इन ब्यूटेनल। ठीक है, दिस इज योर एल्डोल कंडेंसेशन, दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन, जो कि होगी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, एक्चुअली काफी बार आई हुई है तो डेफिनेटली आ सकती है। देखिए एल्डोल कंडेंसेशन होती है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होती है। ठीक है, अभी जो हमने देखा है दिस इज सेल्फ एल्डोल। अगर हमारे पास दोनों एक ही जैसे रिएक्टेंट हैं तो वो सेल्फ एल्डोल होती है। अगर डिफरेंट रिएक्टेंट्स हैं दैट विल बी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, सो इस तरीके से रिएक्शंस होती हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं, एल्डोल के बाद इंपॉर्टेंट रिएक्शन एल्डोल हो और कैनिजारो की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है ना। एल्डोल के बाद होती है अगली हमारे पास कैनिजारो, कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो, इसके लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है, सॉरी पेन लेना, इसके लिए नेसेसरी कंडीशन है कि यहाँ पे जैसे हम वहाँ पढ़ रहे थे ना कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ क्या है वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। और ये कौन देगा, ये देंगे एल्डिहाइड्स। ठीक है, वहां पे हमने देखा है एल्डिहाइड कीटोन्स दोनों देंगे। बच्चों को यूजुअली कंफ्यूजन हो जाती है कि एल्डोल एंड कैनिजारो दोनों ही एल्डिहाइड कीटोन्स दोनों के लिए दोनों देने वाले, जबकि ऐसा नहीं है। एल्डोल तो एल्डिहाइड्स भी देंगे, कीटोन्स भी देंगे, जबकि कैनिजारो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स देंगे। ठीक है, तो ऐसे एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं है, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वही देंगे ये कैनिजारो रिएक्शन। अच्छा यहाँ पे देखो एक ये लिखा हुआ है डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन, डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन क्या है, ये देखिए ये वर्ड, इसका मतलब क्या है, एक तो इसका बनेगा ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट और दूसरा इसका बनने वाला है रिड्यूस प्रोडक्ट। सेम कंपाउंड के ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन होने वाली है। जैसे कि ये हमने ले लिया क्या, बेंजल्डिहाइड, ये एग्जांपल लेते हैं, ये ले लिया हमने बेंजल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड्स की रिडक्शन करेंगे तो बनने वाला है हमारे पास अल्कोहल, ऑक्सीडेशन करेंगे बनने वाला है एसिड। तो एक तरह से इसका रिड्यूस प्रोडक्ट, दिस वन इज रिड्यूस प्रोडक्ट बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, CHO रिड्यूस होके बन गया CH2H प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बेंजल्डिहाइड का एसिड COON, ये सोडियम बेंजोएट ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट। डिसप्रोपोनेशन का मतलब है, तो आप 2 पॉइंट्स याद रख लो, एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन वो देने वाले हैं रिएक्शन, दूसरा डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन होने वाली है, सेल्फ की ही इसकी ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन होने वाली है। ठीक है, एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बन जाएगा, एक रिड्यूस प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट इज हम आ जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स में इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसमें क्या होने वाला है, ये आप सिंपल सी रिएक्शन है। ठीक है, सोडियम एसिटेट ले लिया हमने, यहाँ पे जरूर नहीं है सोडियम एसिटेट, R ग्रुप कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली आपने एक सोट ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसको हमने किसके साथ, सोडा लाइम के साथ, ये NaOH एंड CaO, ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सोडा लाइम। ठीक है, सोडा लाइम की प्रेजेंस में इसको हमने हीट कर दिया। लेना क्या है, ध्यान रखना है, लेना है हमने यहाँ पे सोल्ट ऑफ एसिड। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड लिया हुआ है। इसको हमने सोडा लाइम के साथ रिएक्ट किया और क्या बनेगा, ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें मिल जाएगा यहाँ पे एल्केन और सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, एल्केन एंड सोडियम कार्बोनेट, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो देख लीजिए एक बार, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड्स की है। ठीक है, सबसे ज्यादा रिएक्शन एक्चुअल में इसी चैप्टर की है, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की सबसे ज्यादा इसी चैप्टर की है। ठीक है, एक लास्ट रिएक्शन इस चैप्टर की HVZ रिएक्शन, और जिसको हम क्या बोलते हैं, हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। ठीक है, हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। HVZ तो कार्बोक्सिलिक एसिड की 2 ही ध्यान रखनी है आपको, एक डीकार्बोक्सिलेशन, एक HVZ रिएक्शन। एक आप ध्यान रखोगे डीकार्बोक्सिलेशन और एक आप ध्यान रखोगे HVZ रिएक्शन। क्या होगा इसमें, HVZ रिएक्शन में एसिडिक ग्रुप लेना है, इसमें भी रोल आएगा किसका, अल्फा कार्बन का। किसका रोल आने वाला है, अल्फा कार्बन का। अल्फा, ये रहा हमने एसिड लेना है
इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है उसके साथ एक अल्फा हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए। COOH है, इसके साथ यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए, अगर नहीं है तो वो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन तभी होगा जब अल्फा कार्बन होगा। ओके, तो यहाँ पे Cl2 रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में आपको क्या करना है, हाइड्रोजन रिमूव करते जाना है और क्लोरीन इसके साथ या जो भी हैलोजन होगा वो इसके साथ अटैच करते जाना है। Br अटैच कर दो, Cl अटैच कर दो। ओके, देखिए ई फिर से रिएक्शन हो सकती है। अभी यहाँ पर एक और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो भी रिमूव हो जाएगा, एक और Cl लग जाएगा। तो ध्यान रखना है ये किसके, ये जो Cl अटैच होगा, ये जो हैलोजन अटैच होगा वो किस पे होगा, ओनली दिस। ठीक है, अल्फा कार्बन पे ही अटैच होने वाला है। सो दिस इज HVZ रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा रिएक्शंस है एक्चुअली इस चैप्टर में। हमने सबसे पहले कौन की थी, रोजनमन रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन, है ना, इटार रिएक्शन, गेटरमैन कोच, वुल्फ किश्नर एंड क्लिम्सन रिडक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो एंड डीकार्बोक्सिलेशन, एंड लास्ट इज HVZ। उसके बाद आते हैं अमीन्स पर। अमीन्स पे सबसे पहली रिएक्शन है हमारी गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, आई हुई है प्रीवियस ईयर पेपर में। इसमें क्या करना है आपको, इस रिएक्शन की खासियत ये है कि इससे क्या बनने वाला है, इससे बनने वाला है हमें प्रोडक्ट फाइनल मिलने वाला है प्राइमरी। ठीक है, आपको ये याद रखनी पड़ेगी, इसका कोई तरीका नहीं है। जितनी बार आप इसे रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपको ये कॉन्सेप्ट याद होने लग जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या लेना है, थैलीमाइड लेना है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। क्या हो जाएगा, H रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, K के साथ, सॉल्ट बन गया। इसको एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवा देंगे आप। ठीक है, N एल्काइल थैलीमाइड बन जाएगा, यहाँ पे K की जगह R ग्रुप आ जाएगा। इसकी आपने बेस के साथ रिएक्शन करवा देनी है एंड यू विल गेट प्राइमरी अमीन। ठीक है, आप लिख के इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करो, हो जाएगी। दिस इज अ गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। आई एम डूइंग अ बिट फास्ट क्योंकि अभी हमारे पास और भी थोड़ी सी रिएक्शंस हैं। ठीक है, और इट्स ऑलरेडी आपको फाइनल 10 रिएक्शंस पे तो देनी है ना। हाँ, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में क्या होगा, आप अमाइड लेंगे RC डबल बॉन्ड ONH2, ब्रोमीन की प्रेजेंस में, ब्रोमीन वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, क्या चेंज बन जाएगा आपके पास, प्राइम अमीन बन जाएगा, ऑफ कोर्स अमीन बन जाएगा एक। ठीक है, RNH2 सोडियम कार्बोनेट एंड NaBr। इस रिएक्शन का इम्पोर्टेंट रोल क्या है, देखिए लास्ट लाइन, द अमीन्स ऑफ फॉर्म कंटेन 1 कार्बन लेस देन द प्रेजेंट इन द अमाइड। देखिए अमाइड में यहाँ पे ये कार्बन है, साथ में R ग्रुप है ना। अमीन में क्या मिला, R ग्रुप और NH2। ये C डबल बॉन्ड O कहाँ गया, ये तो निकल गया। तो वही है ना, एक कार्बन हमें कम हो जाएगा। यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसमें एक कार्बन कम हो जाएगा, किसमें, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में। हॉफमैन ब्रोमाइड, देखिए डिग्रेडेशन हो रहा तो डिग्रेड हो गया, क्या डिग्रेड हो गया, एक कार्बन डिग्रेड हो गया। कार्बाइल अमीन रिएक्शन, कार्बाइल अमीन रिएक्शन इसको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट भी। किसके लिए है, इसके लिए होता है। क्या होता है इस टेस्ट में, ओके बैटरी इज लो। क्या होता है इस टेस्ट में, हमने प्राइमरी अमीन लेना है, प्राइमरी अमीन से देंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। प्राइमरी अमीन लेना है, उसको हमने क्लोरोफॉर्म और बेस की प्रेजेंस में करना है। रिमर टीमर में नहीं कहता क्लोरोफॉर्म बेस की प्रेजेंस में फिनॉल को, वैसे यहाँ अमीन को क्लोरोफॉर्म बेस की प्रेजेंस में हीट करेंगे, बन जाएगा हमारे पास आइसोसाइनाइड। ओके, इतना ध्यान रख लेना आपको, सिर्फ प्राइमरी अमीन्स देने वाली है रिएक्शन और कोई रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट इज आर डाइएजोटाइजेशन। डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, डाइजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन की एक रिएक्शन है, नहीं आ रही है आपको, बट आपको पता होना चाहिए डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बन रहा है। चलिए थोड़ा सा बता देती हूँ। अमीन लेंगे, सॉरी एनिलीन लेंगे, एनिलीन बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप, सोडियम NaNO2 एंड HCl की प्रेजेंस में करेंगे इसको रिएक्ट। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट और HCl की प्रेजेंस में 0 to 5 टेम्परेचर ध्यान रखना है आपको। ठीक है, टेम्परेचर आपको कितना रखना है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और क्या बन जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट। नेक्स्ट चीज एक हमने पढ़ी थी गेटरमैन कोच रिएक्शन, अगली आ गई हमारे पास गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट को जो हम क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में करेंगे। ठीक है, हमें क्या मिल जाएगा, हमें एरोमेटिक
टिक रिंग के ऊपर पर्टिकुलर गिवन ग्रुप, अगर हम CuCl के साथ करें तो Cl लग जाएगा, CuCN के साथ करें तो Cn लग जाएगा, ठीक है। दैट्स डिपेंड अपॉन द रिएक्टेंट। जैसे कि डाइजोनियम सॉल्ट लिया, इसकी रिएक्शन हमने CuCN KCN के साथ कर दी तो रिंग के ऊपर क्या लग जाएगा, साइनाइड लग जाएगा, ठीक है। तो मतलब हैलाइड ग्रुप जो है ना इसमें, वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, ये साइनाइड से रिप्लेस हो जाने वाला है, ठीक है। इसको हम क्या बोलने वाले हैं, इस रिएक्शन को हम बोलने वाले हैं गेटरमैन रिएक्शन। अगली एक लास्ट रिएक्शन देख लेते हैं, दैट इज कपलिंग रिएक्शन। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, 10 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो आपको अच्छे से याद कर लेनी है फॉर योर फाइनल एग्जाम्स। कपलिंग रिएक्शन में क्या होगा, 2 ही रिएक्शंस आपके पास ध्यान रखनी है। डाइजोनियम सॉल्ट की है, एक है डाइजोनियम सॉल्ट विद फिनोल और दूसरी है डाइजोनियम सॉल्ट विद एनिलीन, ठीक है। तो डाइजोनियम सॉल्ट विद फिनोल तो बनाएगा ऑरेंज डाई। ऑरेंज डाई क्या करना है, यहाँ पे आपने HCl एक तरह से रिमूव कर देना है, ये H एंड Cl रिमूव कर देना है, ठीक है। एजो बॉन्ड, इसको बोलते हैं एजो बॉन्ड, दिस इज एजो बॉन्ड, ठीक है। नेम कैसे बोलेंगे, पैरा हाइड्रोक्सी, ये पैरा पोजिशन पे OH ग्रुप अटैच है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ये एक एजो ग्रुप है, एजोबेंजीन, ठीक है। ऑरेंज डाई विद एनिलीन इट विल फॉर्म येलो डाई, सेम वैसे ही बॉन्डिंग होगी इसमें भी, एक ऑरेंज डाई और एक येलो डाई, एक ऑरेंज डाई एंड एक येलो डाई। तो यहाँ हमने कर लिए गैब्रियल थैलेमाइड, होफमैन ब्रोमाइड, कार्बाइलमीन,